है। सारे संत महात्मा अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे। रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा और उसके गांव आते आते शाम हो गई। शाम हुई तो महात्माओं ने विचार किया कि क्यों ना हम लोग आज रात्रि विश्राम इस गांव में कर लेते हैं, क्योंकि अब रात्रि में कहाँ यात्रा करेंगे, अंधेरा भी रहेगा, तो रात्रि विश्राम यहाँ कर लेते हैं, सुबह उठ करके फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो अजामिल के गांव में प्रवेश किया। गांव के चौराहे पर कुछ लोग खड़े थे। उन लोगों से उन संतों ने पूछा कि देखो भैया, हम लोग अयोध्या के संत हैं और श्रीधाम वृंदावन जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। आपके गांव में कोई संत या किसी ब्राह्मण का घर हो, किसी भक्त का घर हो तो हमें बता दो, हम आज रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। अब गांव के लोगों को तो ये बात पता थी कि अजामिल का ही घर है, एकमात्र इस पूरे गांव में एक ब्राह्मण का घर है, वो अजामिल का ही है। पर वो अजामिल भी अब ब्राह्मण रहा नहीं, जाति से ब्राह्मण है पर कर्म तो उसके बड़े गलत हैं। अब वो तो चोर बन गया, डाकू बन गया, लुटेरा बन गया, लोग उसको डाकू अजामिल कहते। पर उन गांव के लोगों ने महात्माओं को सच्चाई नहीं बताई। संतों की हंसी मजाक करने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनके मजे लेने के लिए उन गांव के लोगों ने, मन चले लड़कों ने उन महात्माओं को कह दिया कि महात्मा जी देखो, हमारे गांव में केवल एक ही घर है ब्राह्मण का, और वो भी अजामिल का है। वो परम सुशील ब्राह्मण है, ऐसा ब्राह्मण है, इतना बड़ा भक्त है भगवान का, आप जाओगे ना तो आपकी ऐसी खातिरदारी करेगा, ऐसी खातिरदारी करेगा कि आज तक ऐसी खातिरदारी आपकी कहीं हुई नहीं होगी, किसी ने नहीं की होगी। ऐसी खातिरदारी करेगा, आप उसके घर चले जाओ। महात्माओं ने कहा कि चलो ठीक है भैया, घर कहाँ है अजामिल का? कहा कि चले जाओ सीधे, बस आपको वहीं मिल जाएगा अजामिल का घर, किसी से भी पूछ लेना। महात्मा पूछते पूछते तलाशते तलाशते आए। अब अजामिल तो घर पर नहीं था, डाका डालने गया था, गणिका थी। आवाज लगाई महात्माओं ने, गणिका आई। देखा कि महात्मा मेरे घर पे के द्वार पर खड़े हैं, पधारे हैं। प्रणाम किया, कहिए बाबा कैसे आए हैं? महात्माओं ने कहा कि बेटी ये घर संत अजामिल का है, यहाँ भक्त अजामिल रहते हैं। उस वेश्या ने कहा बाबा एक बार और बोलना, किसका घर? कहा कि संत अजामिल का घर। क्या यहाँ भक्त अजामिल रहते हैं? गणिका ने कहा कि बाबा आपको किसने कहा कि मेरा पति संत है? आपको किसने कहा कि वो भक्त है? अरे बाबा मेरा पति तो बहुत बड़ा चोर है, लुटेरा है, डाकू है, वो चोरी करता है वो। आपको किसने कहा कि संत? कोई संतवंत नहीं है वो, चोर है वो, तो अभी भी डाका डालने गया है। महात्मा बोले कि हमको तो गांव के लोगों ने बताया। गणिका ने कहा बाबा वो तो आपके मजे ले रहे थे, आपकी हंसी करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए कह दिया, बल्कि आप तो बड़े गलत घर में आ गए। और देखो महात्माओं को केवल देखकर, उनके केवल दर्शन मात्र से उस गणिका का हृदय परिवर्तित हो गया। वो तो वेश्या थी, गणिका थी, पर जब इतने सारे महात्माओं को देखा तो मन प्रसन्न हो गया और हाथ जोड़कर बोली कि बाबा अब मैं तो इतनी अशुद्ध हूँ, इतनी अपवित्र हूँ कि आपको जल भी नहीं पिला सकती, मेरे हाथ का जल आप थोड़ी पिएंगे, भोजन भी नहीं करेंगे। तो बाबा अब आ तो गए हैं आप बड़े गलत घर में, क्योंकि मेरा पति बहुत गलत है, बहुत चोरी करता है, डाका डालता है, गलत काम करता है, अभी भी डाका डालने गया। पर आपके दर्शन से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मन बड़ा आह्लादित होने लगा। बाबा अब आप यहाँ से जाइए मत,
महात्मा सब जानने लगे कि अब गलत घर में आ गए हैं, यहाँ रहकर के क्या फायदा, सब जानने लगे। लेकिन उसने रोक लिया, चरणों में गिर पड़ी कि बाबा आप यहीं रुक जाओ, आप यहीं रुको, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता कि महात्मा बिना बुलाए आपके घर पधार जाएं। ये तो मेरा अहोभाग्य है, तो आप ऐसी कृपा करो कि आप यहीं रुको, घर के अंदर मत आइए। आप प्रवेश तो करेंगे नहीं मेरे घर में, तो आप घर के बाहर ही अपना डेरा जमाओ। मैं आपको सूखी सामग्री दे देती हूँ, आटा दाल चावल जो भी है सूखी सामग्री दे दूंगी बाबा। आप अपने हाथ से भोजन बनाओ, भोजन भगवान को भोग लगाओ, आप खुद भी पाओ, और रात्रि विश्राम आप मेरे घर के सामने करिए, बस सुबह फिर होते ही चले जाना। पर आज अब आ गए हो बाबा, तो कहाँ जाओगे इतनी रात को? उसका हृदय परिवर्तित हो गया गणिका, क्योंकि मेरे भाई बहन, पापी व्यक्ति का साथ, बुरे व्यक्ति का साथ भले ही क्षण भर का हो, पापी व्यक्ति का साथ भले ही क्षण भर का हो, वो साथ आपका जीवन बर्बाद करके रख देता है, खराब करके रख देता है। शराबियों का आप साथ करोगे, बुरे व्यक्ति का साथ करोगे, तो आपका मन भी उसके जैसा बन जाएगा धीरे धीरे। आज नहीं पियोगे, कल नहीं पियोगे, कभी ना कभी तो मन करेगा कि एक आध घूंट लगा के देखता हूं, मन करता है, क्योंकि संगति का असर बहुत पड़ता है हमारे जीवन पर। जैसे लोगों का आप संग करेंगे, जैसे लोगों का आप साथ करेंगे, उसका पूरा पूरा असर आपके ऊपर पड़ेगा, आपके मन के ऊपर पड़ेगा। अच्छे लोगों की संगति करोगे तो अच्छा मन होगा, बुरे लोगों की संगति करोगे तो बुरा मन होगा। जैसे पापी व्यक्ति का साथ मिलने पर हमारा मन भी गलत होने लगता है, हमारा जीवन भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हम उसके जैसे हो जाते हैं। वैसे ही संत का साथ, किसी भगवान के भक्त का साथ, किसी सज्जन व्यक्ति का संग, वो भी भले ही क्षण भर का हो, पर वो भी जीवन को बदल के रख देता है, वो भगवान से जोड़ करके रख देता है। इसीलिए अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए।